हेलो बच्चों, चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन कहता है इन द डीके सीक्वेंस, हमें एक सीक्वेंस दी गई है, ठीक है। में मुझे बोल रहा है x1 x2 x3 एंड x4 आर पार्टिकल्स और रेडिएशन एमिटेड बाय द रिस्पेक्टिव आइसोटोप के हिसाब से मुझे चार स्टेटमेंट्स दी गई हैं। उसमें बताना है कि करेक्ट ऑप्शंस कौन से हैं इसमें, ठीक है। तो चलो इसे सॉल्व करते हैं। यहाँ देखो, यहाँ है 238, यहाँ आया है 234, यहाँ है 92, यहाँ पे आया है 90। इसका मतलब मैं तो फटाफट इसको देख के बता सकती हूँ कि यहाँ पे एक अल्फा पार्टिकल का डिके हुआ है। यहाँ पे एक अल्फा पार्टिकल का डिके हुआ है। अल्फा पार्टिकल का मैं कैसे कह रही हूँ, क्योंकि जो अल्फा की वैल्यू होती है वो क्या होती है, वो हमारी होती है यहाँ पे 2 और यहाँ पे होती है 4, राइट। इसका मतलब ये देखो 238 से अगर मुझे 92 में जाना है, कुछ भी है यहाँ पर, ठीक है। क्या आ रहा है 234, यहाँ पे आ रहा है 90, यहाँ पे y, तो यहाँ पे एक्स्ट्रा क्या आ रहा होगा 2 4 एंड अल्फा। 90 प्लस 2 इज 92, 234 प्लस 4 इज 238। मतलब यहाँ पे पक्का किसका लॉस हो रहा है, यहाँ पे लॉस हो रहा है मेरा अल्फा पार्टिकल, ठीक है। फिर क्या हो रहा है देखो, ये जो बन रहा है ये 90 से 91 चला गया है और ये मेरा सेम है। इसका मतलब क्या है, ये तो देख के ही पता चल रहा है ना बच्चों, ये क्या है। सपोज करो ये मेरा y था, तो ये 234 है, यहाँ पे एक 91 है, यहाँ पे मेरा एक सपोज कर लो z है। तो ये होगा मेरा बीटा पार्टिकल, ठीक है। यहाँ पे -1 और ये 0, ये बीटा पार्टिकल है। 91 माइनस 1 इज 90 एंड 234 प्लस 0 इज 234। मतलब यहाँ पे क्या होगा, x2 इज अ बीटा पार्टिकल। पता लग गया। अब क्या कह रहा है देखो, x3, ये तो 234 है, लेकिन यहाँ पे देखो ये 91 है, बट यहाँ पे कुछ दिया नहीं हुआ है, तो ये z दिया हुआ है बच्चों। यहाँ पे तो फिर z से हम लोग इसको नहीं डिनोट कर सकते, हमें ओरिजिनल ही डालनी पड़ेगी सर। कोई बात नहीं, चलो हम ओरिजिनल वाली वैल्यू ही यूज कर लेते हैं। ये है हमारा यूरेनियम, ये हमारा थोरियम, और ये रहा हमारा थोरियम, ये क्या है हमारा टी है, ठीक है। ठीक है, चलो अब यहाँ पे कहाँ थे हम लोग, हाँ ये वाला। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे मेरे एटॉमिक नंबर तो दी नहीं हुई है, चलो कोई बात नहीं। यहाँ पे अभी के लिए हम क्या करते हैं, इसे ब्लैंक छोड़ देते एक बार, एक स्टेप को। तो ये क्या था 234 91 पीए, ये जा रहा था मेरा 234, मुझे आइडिया नहीं है इसका। मुझे बना रहा है z प्लस सम पार्टिकल, दैट इज x3। अब अगर मैं यहाँ देखूं, यहाँ देखो, यहाँ से यहाँ जाने में मतलब 234 z से 230 और यहाँ पे क्या है 90 थोरियम जाने में x4 लूज कर रहा है। तो क्या लूज कर रहा है, क्या हो सकता है देखो, अगर देखो 234 है, यहाँ पे 230 है, राइट। 234 है, यहाँ पे 230, मतलब यहाँ पे तो 4 का डिफरेंस आ रहा है, राइट। 4 का डिफरेंस आ रहा है, और 4 का डिफरेंस आ रहा है, तो बच्चों मुझे तो लग रहा है ये अल्फा पार्टिकल हो सकता है। तो बैठा के देखते हैं, अगर ये अल्फा पार्टिकल हुआ तो यहाँ पे 2 आएगा, इसके हिसाब से तो ये 92 बन जाएगा। और अगर ये मेरा 92 बन गया, तो इसका मतलब ये क्या होगा, पक्का बीटा पार्टिकल होगा। इसका मतलब ये 0 आएगा, यहाँ पे -1 आएगा, राइट। 92 माइनस 1 इज 91 और 230 प्लस 0 इज, और ये भी परफेक्टली बैलेंस हो रहा है ना। चलो ये तो सही है, तो हमारा सही है, ठीक है। चलो लिख लेते हैं, x1 इक्वल्स टू अल्फा पार्टिकल, x2 इज बीटा पार्टिकल, x3 is again beta particle and x4 is our alpha particle. ओके, अब ये क्या कह रहा है, ऑप्शन इज Z is an isotope of uranium। Z कौन सा है देखो, ये रहा Z। क्या ये यूरेनियम का आइसोटोप है? आइसोटोप में क्या होता है, हमारा एटॉमिक मास होता है, जो होता है वो सेम होता है, बट जो हमारा मास नंबर, एटॉमिक नंबर इज सेम बट मास नंबर आर डिफरेंट। जी हाँ बच्चों, यहाँ पे 92 इनका एटॉमिक नंबर सेम है बट मास नंबर डिफरेंट है। इसका मतलब Z is an isotope of uranium। करेक्ट स्टेटमेंट है। फिर क्या कह रहा है, x1 will deflect towards negatively charged plate। तो यहाँ पे देखो बच्चों, जो x1 है ये तो अल्फा पार्टिकल है, क्या अल्फा पार्टिकल नेगेटिव प्लेट की तरफ डिफ्लेक्ट होगा? जी हाँ बच्चों, क्योंकि अल्फा पार्टिकल पे क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, तो ये नेगेटिवली चार्ज प्लेट की तरफ पक्का डिफ्लेक्ट करेगा। x3 को बता रहा है कि ये गामा रे है। क्या x3 गामा रे है बच्चों, देखना जरा। नहीं बच्चों, x3 हमारा बीटा रे आ रहा है, तो इसका मतलब ये तो नहीं होने वाला, क्योंकि अगर हमने यहाँ पे गामा ले लिया, यहाँ पे तो 0 आ जाएगा और ये साथ ये बैलेंस नहीं कर पाएगा, है ना। अब क्या कह रहा है, x2 इज बीटा रे,
हाँ बच्चों, ये देखो एक्स तो हमारा बीटा पार्टिकल ही आ रहा है, राइट। इसका मतलब ए बी एंड डी आर करेक्ट। इसका मतलब ऑप्शन 3 द राइट आंसर ऑफ योर क्वेश्चन। आई होप यू अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट। ऑल द बेस्ट बच्चों।